ईमेल एड्रेस, ईमेल पता, हम समझते हैं कि ईमेल पता होता क्या है। वैसे बात करें, ईमेल पता किसी व्यक्ति विशेष का होता है और किसी मशीन का नहीं होता। और एक ईमेल एड्रेस एक व्यक्ति का एक ही हो सकता है, एक से अधिक वो करना चाहे कर सकता है, लेकिन सेम ईमेल एड्रेस, जैसे कि एक ही ईमेल एड्रेस कोई दूसरे व्यक्ति का पूरे संसार में नहीं हो सकता। जैसे मेरा नाम रत्नेश कुमार दीक्षित है और मैं अगर कोई ईमेल एड्रेस बनाता हूं ratneshkumarDikshit@gmail.com, तो अगर ये मेरा ईमेल एड्रेस बन गया तो ये संसार में कोई दूसरा व्यक्ति इस नाम से नहीं बना सकता। हाँ, अगर कुछ बनाना चाहता है तो उसको यूनिक नाम रखना पड़ेगा। हो सकता है यूनिक नाम रखने के लिए हम नाम के साथ कुछ अल्फाबेट्स, कुछ कैरेक्टर, डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी ऐसा रख सकते हैं जिससे यूनिकनेस आ जाए। आइए हम डिटेल में बात करते हैं। ईमेल एड्रेस किसी विशेष मशीन का नहीं अपितु व्यक्ति विशेष का होता है। यानी अगर ईमेल एड्रेस की बात करें तो ये किसी मशीन के लिए नहीं होता, बल्कि ये किसी व्यक्ति विशेष का होता है। आगे बात करते हैं। प्रत्येक उपयोगकर्ता यानी यूजर का ईमेल एड्रेस भिन्न भिन्न होता है। यानी यूजर की बात करें तो वहां ईमेल जैसा होता है और डिफरेंट होता है, जिसे मैंने बताया। इसमें प्रत्येक उपयोगकर्ता, जितने भी यूजर होंगे, यूजर के पास अपना नाम तथा पासवर्ड होता है। कैसे ऑथेंटिकेट होगा कि पर्टिकुलर यूजर है, इन्हीं का ईमेल है, उसके लिए पासवर्ड होता है। भाई जिसका ईमेल होगा उसी के पास वो पासवर्ड होगा। ठीक है, अब ईमेल पता की बात करें तो दो मुख्य भाग होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो। ईमेल के अगर हम बात करें उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है उपयोगकर्ता का नाम यानी यूजर नेम, जिस नाम से उसने बनाया है, और दूसरा होस्ट अर्थात सर्वर का नाम या दूसरा होस्ट का नाम। जैसे हमने आपसे भी बात किया कि भैया जीमेल बनाया तो जीमेल का होगा, याहू बनाया याहू का होगा, रेडिफ बनाया रेडिफ का होगा। ठीक है, तो जिस पे होगा वो आपका होस्ट नेम होगा। ठीक, अब बात करते हैं ये दोनों भाग एक विशेष सिंबल @ देखा होगा कि कोई भी, जैसे हमने कहा रत्नेश कुमार दीक्षित @yahoo.co.in, तो यानी नाम को और होस्ट नेम को @ सिंबल के साथ जोड़ा जाता है। इसमें उपयोगकर्ता का नाम 64 कैरेक्टर तक हो सकता है। यानी अगर हम बात करें ईमेल एड्रेस के नेम की तो 64 कैरेक्टर तक हो सकता है। उपयोगकर्ता के नाम में कैपिटल लेटर तथा स्मॉल लेटर का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यह केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, यह केस सेंसिटिव होता है। आगे बात करते हैं कि ईमेल पते का प्रारूप निम्न है। जैसे यहाँ पे ssgl@yahoo.co.in है। ठीक, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो ईमेल लिखें वो आप ईमेल ऐसा होना चाहिए जैसे यूनिकनेस की हमने बात किया। ठीक है, आगे हम इसके आगे देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे इन्होंने एक ईमेल आईडी बनाया है SSGL, तो उपयोगकर्ता का नाम तथा yahoo.co होस्ट नेम है, यानी वो तो पहले नाम है, दूसरा आपके होस्ट का नाम है। आगे बात करते हैं ईमेल का जो पता होता है उसके लिए प्रमुख वेबसाइट्स निम्न है। अगर हम वेबसाइट्स की बात करें तो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिससे हम लोग ईमेल बनाते हैं, तो हम लोग बात कर रहे थे gmail.com। ठीक है, gmail.com सबसे पॉपुलर है, ज्यादातर लोगों की जो ईमेल आईडी है जीमेल पे ही होती है। उसके बाद बात करते हैं hotmail.com भी काफी पॉपुलर है, एंड rediffmail.com। वैसे इसके सिवा अगर हम बात करें सभी प्रमुख प्रदाता जैसे जीमेल, याहू, हॉटमेल और अन्य ईमेल पते के स्थानीय भाग को असंवेदनशील मानते हैं। ठीक है, जबकि ईमेल का पता आंशिक रूप से संवेदनशील होता है। मतलब अगर पूरी तरह से ना बात करें तो आंशिक रूप से ये संवेदनशील यानी केस सेंसिटिव होता है। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे ईमेल संदेश की संरचना, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।